वैसे आपको याद होगा बड़े बड़े चुनावी रैलियों में बीजेपी ने वादा ये किया था कि भ्रष्टाचार पर हमें लगाम लगानी है। ठीक उसी की तर्ज पर योगी सरकार ने काम अब करना शुरू कर दिया है, क्योंकि योगी सरकार ने एक ऐसे पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई की है और मिसाल भी ये पेश की है। चारुल, बिल्कुल देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनने के बाद लगातार कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर और आ रही है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। यूपी में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी ने एक कड़ा प्रहार बोला है। भ्रष्टाचार में लिप्त सीओ को इंस्पेक्टर बना दिया गया है। सर्कल ऑफिसर पर रिश्वत लेने की पुष्टि हुई है। और आपको बता दें कि दुष्कर्म के मामले में कार्रवाई न करने को लेकर रिश्वत ली गई थी सीओ की तरफ से, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है। तो भाई बाकी सर देख लो, अगर हो जाए ना फिर मुझे थोड़ा सा ना, 1 मिनट लूज हैं सर, थोड़े लूज हैं, एक बार हाथ लगवा लेते। बिल्कुल, तो देखिए सबसे अहम चीज है यहाँ पर, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि बड़ी कार्रवाई की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम किया जाएगा। ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। वीडियो भी लगातार आपको दिखाया जा रहा है रिश्वत लेने का। तो भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा प्रहार किया है। योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अंशिका, बिल्कुल, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो, नेता हो, सब पर एक्शन लिया जाएगा। पुलिस के डीएसपी को डिमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया गया है। चाहे आम जनता हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, सबके लिए कार्रवाई बराबर। रामकिशोर शर्मा पर लगे थे रेप के मामले में घूस लेने के आरोप और घूसखोर अधिकारी पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई जिसने मिसाल भी पेश की है। आरोपों के बाद डीएसपी को कर दिया गया था निलंबित। 2 साल तक इस मामले में जांच चली और जो रिपोर्ट सामने आई उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि दरअसल सीओ साहब ने रिश्वत ली थी, जिस पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। निलंबित डीएसपी 10 महीने से डीजीपी कार्यालय से अटैच किया गया था, जिसके बाद जैसे ही रिपोर्ट आई तुरंत ही इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। बिल्कुल, और ऐसे में हड़कंप अब मच गया है। अभिनव पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है सरकार की तरफ से, चाहे वो आम जनता हो, विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो। अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया जाता है तो कार्रवाई जरूर होगी। अब ताजे मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि विद्या किशोर जो शर्मा है उसने जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था और भ्रष्टाचार के तहत वो उसके पर भ्रष्टाचार के तहत उसको निलंबित कर दिया गया था और जांच जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो कर रही थी। लेकिन फिर भी जो है उसके जो लोकल इंटेलिजेंस थी उससे कराई जा रही थी। इसके अलावा सीबीसीआईडी की भी जांच चल रही थी उसके ऊपर। और बाद में जब रिपोर्ट निकल कर सामने आई है तो उसमें यह तथ्य है कि जो बलात्कार का एक मामला था जिस पर कि रिपोर्ट फाइल न करते हुए उस पर हीला हवाली करते हुए बड़ी मोटी रकम ली गई थी और उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। और ये पूरा संज्ञान जो है वो सीओ के नेतृत्व में चल रहा था, जिसमें कि वीडियो भी एक जारी किया गया है, जिसमें कि बाकायदे उसको दिखाया गया है कि वो रिश्वत लेता है, जिस पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब ये मामला। अब ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसने एक मिसाल पेश की है जिस तरह से डीएसपी को डिमोट कर दिया गया है और यह भी स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कोई भी करे, चाबुक सभी पर चलेगा। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कानून व्यवस्था से लेकर हो या किसी भी प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, उसको लेकर अगर कोई भी के सामने आता, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसकी मिसाल पिछले 2017 से 2022 तक और 2022 के बाद जो योगी पार्ट 2 है उसमें आप देखिए तो उसमें भी देखने को मिल रहा है, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी बड़ा पूर्व सांसद हो, जिसमें भी अतिक्रमण है। कुछ ही दिन पहले एक वीडियो
वायरल हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि अयोध्या में जो विधायक है उनको उन्होंने पीछे से जो है एक मजाकिया लहजे में कहा था कि आप पीछे हटिए, आप पर भ्रष्टाचार के आपके जमीन कब्जे के आरोप है। हाँ। इस तरह से उन्होंने इशारों में ये स्पष्ट कर दिया था। अब सवाल ये होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से की है, ये कहीं ना कहीं एक नजीर बन गई है और उत्तर प्रदेश के जो भी भ्रष्ट बहुत अधिकारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक नजीर बन गई है ये चीज और ऐसे में एक्शन लगातार जारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, क्योंकि अगली खबर भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज्यादा पसंदीदा चेहरे हो गए हैं और बीजेपी हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूर भेजती है। अब हिमाचल में चुनाव है तो हिमाचल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। हिमाचल प्रदेश का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और वो हिमाचल जाएंगे और वहां पर भी अपना दम दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसका इस्तेमाल बीजेपी जरूर करेगी। सागर, बिल्कुल, हिंदुत्व कार्ड इसीलिए जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि 10 बड़ी चुनावी रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस समय हिमाचल के दौरे पर हैं, लेकिन बीजेपी कैसे आकर हिमाचल में अपनी पूरी जान फूंक रही है और कैसे जान रही है कि 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल में। वो 68 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन बीजेपी प्रचार में, प्रसार में और चुनावी वादों में कहीं आगे दिखाई दे रही है। चारों बिल्कुल, देखिए हिमाचल में हिंदुत्व कार्ड, हिमाचल में हिंदुत्व ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की 10 से ज्यादा रैलियां रखी गई हैं। 68 विधानसभा वाले हिमाचल में 10 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक हिमाचल पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही सबसे ज्यादा डिमांड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। देखिए, हिमाचल में सीएम योगी की मांग सबसे ज्यादा इसीलिए क्योंकि कहा यह जाता है कि हिमाचल में हिंदुत्व जो है वो कहीं ज्यादा है, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। बुलडोजर बाबा के नाम से तो पूरे हिमाचल में इनकी अलग एक पहचान बनी हुई है, जो आपने देखा होगा सन 2022 के यूपी के विधानसभा चुनाव में भी। चारों पीएम मोदी 5 नवंबर और 9 नवंबर को रैली करेंगे हिमाचल में। तो देखिए पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियां मिशन हिमाचल पे जुटी हुई हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में, क्योंकि हिंदुत्व कार्ड को लेकर आप देखिए कि सबसे ज्यादा अहम बातें होती हैं